आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, जिनके विचारों को अभी हम सब ने सुना। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, रिकॉर्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर गावस्कर का सचिन ने और सचिन का कोहली और धोनी भर ने नहीं तोड़ा है। हिंदुस्तान में जीतने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी हमारे सांसद जी लालवानी जी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है आप लोगों के आशीर्वाद से कि अब इसको तोड़ने में मुझे लगता है देश में बहुत समय लगेगा। ऐसे हमारे सांसद जी और पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। और हमारे विंध्य क्षेत्र के सीधी के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आदरणीय गोलू शुक्ला जी, लोकप्रिय विधायक, और इस पूरे एम्पायर के फाउंडर डॉक्टर विनोद भंडारी जी, जिन्होंने वास्तव में माइलस्टोन सेट किया है। किसी भी क्षेत्र में काम करना हो तो नई पीढ़ी को तो एक बहुत बड़ा इन्होंने उदाहरण है ये। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए पत्थर को तबीयत से उछालना पड़ता है। तो डॉक्टर विनोद भंडारी जी ने बहुत छोटी सी क्लिनिक से शुरू करके आज इतना बड़ा हेल्थ का सेंटर खड़ा कर दिया है कि मध्य प्रदेश में हम सब लोग बड़े गर्व से अरविंदो हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस दिशा में काम करने वाली आदरणीय डॉक्टर मंजूश्री भंडारी जी, डॉक्टर मोहित जी, डॉक्टर महक जी, आदरणीय पीसी दुबे साहब, वन विभाग के बहुत ही अच्छे अधिकारियों में से एक, और यहाँ पर उपस्थित सभी टीचिंग फैकल्टी के हमारे सभी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और आदिवासी क्षेत्र से आए हुए हमारे भाई। इंटीग्रेटिव मेडिसिन का शुभारंभ आज आप कर रहे हैं, जिसकी लंबे समय से हम लोग ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि हमारी जो चिकित्सा की जो पुरानी विधा है, जो हमको ऋषि मुनियों से मिली है, विरासत में है, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए एलोपैथी के साथ, होम्योपैथिक और आयुर्वेद के साथ, और लोगों का इलाज किया जा सके। इस दिशा में भी आपने बड़ी मजबूती के साथ, मुझे लगता है ये पहला कोर्स की शुरुआत आप कर रहे हैं अपने यहाँ। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। और जो 3 बसेस आपकी चल रही हैं जीवन दायिनी के रूप में, जौरा में आपने उन बसेस के माध्यम से मेमोग्राफी मशीन के माध्यम से घर घर में जाके और लोगों को डायग्नोस करना, उनका वहीं पे इलाज करना, यदि ज़रूरी है तो उसको फिर से लाके अस्पताल में ले जाना। ये कौन ऐसा काम करता है? आपका इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज है, डेंटल है, पैरा मेडिकल से लेकर नर्सिंग, और इतना आधुनिक हॉस्पिटल, और इसको चलाने वाले आधुनिक आपके बेटे भी तैयार हो गए हैं बाहर से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड वगैरह से टाई अप करके। लेकिन उसके बाद भी आप चिंता कर रहे हैं कि रूरल एरिया में ये सुविधाएं नहीं है, तो रूरल एरियाज़ के लोगों को कैसे हम इस प्रकार की सुविधाओं का लाभ दे सकें। मैं जब वीडियो देख रहा था तो आपकी वो लाइन ही देख के हम लोगों को समझ में आ गया। उस नब्ज़ को हम थमने न देंगे जिस नब्ज़ को हमने थाम लिया। और ये सब, ये कोई वीडियो भर की बात नहीं है। मैंने देखा है कोविड के समय में हमारे रीवा के एक बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर है, डॉक्टर बजाज, उनको कोविड हो गया था और लोगों ने मान लिया था कि अब डॉक्टर बजाज नहीं बचेंगे। पूरा शहर शोक में डूब गया था। उस समय आपने अपने एम्बुलेंस से अपने पुराने स्टूडेंट को, चूँकि वो यहीं से शायद यहाँ रहे हैं, आपके साथ रहे हैं, अति आधुनिक
एम्बुलेंस भेज के आपने उनको वहाँ से यहाँ बुलाया और 20-25 दिन वो वेंटिलेटर में थे। और हम लोगों ने तो मान लिया था कि डॉक्टर बजाज शायद नहीं बच पाएंगे, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि उस नब्ज़ को हम थमने न देंगे, जिस नब्ज़ को हमने थाम लिया ये हमने साकार होते हुए देखा है डॉक्टर बजाज के रूप में। इसलिए हम सबको बड़ी खुशी है, क्योंकि हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक तो मैन पावर की कमी को दूर करना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज़ में भी केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से फंड की जो कमी थी उसको दूर करके इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट के मामले में तो हमने उसको ठीक कर दिया है, लेकिन मैन पावर की कमी, फिर मैन पावर भी ट्रेंड हो, ओरिएंटेड हो, उनके अंदर एक जज्बा हो, जुनून हो। इस प्रकार के ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन के प्रोग्राम की भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी हम सब के लिए बड़े संतोष की बात है। और जैसा भी तुलसी सिलावट जी ने कहा है कि लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में जो मैन पावर की कमी है उसको दूर करने के लिए जो भारत सरकार के स्टैंडर्ड्स हैं IPHS, उसके हिसाब से हम अभी बहुत जल्दी 20,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने जा रहे हैं, जिससे वो कमी दूर होगी। उसके कुछ दिनों के बाद हम करीब 20,000 और डॉक्टर और पैरामेडिकल की भर्ती करने जा रहे हैं। और जो भर्ती करने की एजेंसीज हैं उनसे भी हम मिल रहे हैं कि भाई जल्दी करिए, 1-2 महीने के अंदर हमको ये सारा मैन पावर मिल जाए, और उसके साथ उनकी ट्रेनिंग, जिससे कि वो उस तरीके से हम करें जैसे अरबिंदो जैसे हॉस्पिटल में जो यहाँ का पैरामेडिकल और डॉक्टर काम करता है डेडिकेशन के साथ, तो जाके हमारे हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे हो सकते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने पावर डेफिसिट वाले प्रदेश को पावर सरप्लस वाला प्रदेश बनाया है, जिस तरह से इरिगेशन के मामले में लगातार 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड दुनिया में किसी राज्य को नहीं मिला, मध्य प्रदेश को मिला है। खेती के मामले में इरिगेशन के नेटवर्क को बढ़ाना, तमाम तरह की सुविधाएं देना। और ज़्यादा दूर क्यों जाएं, दुनिया में सबसे साफ़ सुथरे क्लीन सिटी के रूप में इंदौर लगातार 4-5वीं बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी, 7वीं बार। उसी प्रकार से हेल्थ पैरामीटर्स के मामले में भी मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य हमको आपको मिलकर बनाना है। और ये कोई व्यक्ति, कोई सरकार पर अकेले इस काम को नहीं कर सकती है। इसके लिए सरकार, प्रशासन के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम करने से ये काम हो सकता है। आज अरबिंदो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन क्या अरबिंदो किसी भी मामले में हेल्थ सेक्टर में इसके कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते हैं। और इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको। लगातार नए इनोवेटिव चीज़ों को रिसर्च करना, फिर उसको अडॉप्ट करना। रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर हो रही है, और ऐसी एजेंसीज़ के साथ आपने टाई अप किया है कि जिससे कि भारत दुनिया के कई विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है, आपके इंदौर के कारण, आपके अरबिंदो के कारण। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। मुझे आज आपके इस कैंपस में आके बहुत खुशी हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग साथ में मिलके प्लानिंग करके, स्ट्रेटजी बना के, पॉलिसी में ज़रूरी चीज़ों को डाल के, और हेल्थ सेक्टर में मध्य प्रदेश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का काम, जो हमारा लक्ष्य है, मिशन है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। एक बार फिर से मैं सभी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और ये इंटीग्रेटिव जो मेडिसिन कोर्स है, ये निश्चित रूप से फिर इसका विस्तार करने में आपके माध्यम से हम सबको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।